नमस्कार साथियों, केशव सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। संदर्भ आपने थंबनेल में देख ही लिया है। यूं ही कोई रतन नहीं बन जाता। हम सभी जानते हैं कि रतन टाटा जी का निधन हो गया है। उन्हें श्रद्धांजलि इस देश ही नहीं, दुनिया में हर देश से लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। हम सभी जानते हैं कि रतन टाटा जी की शख्सियत क्या थी। उन्होंने किस तरह के कैसे मकाम, अपना इस तरह का मकाम हासिल किया कि जो किसी भी चीज़, किसी भी देश, भाषा, धर्म, हर चीज़ से ऊपर उठकर उन्होंने लोगों के लिए, जनता के लिए, लोगों के लिए, जनता ने लोगों के लिए काम किया। उनका एक ही उसूल था ज़िंदगी का। बिजनेस जो उन्होंने किया, जो व्यापार उन्होंने किया, जिस तरह के व्यापार उन्होंने किया, जिस तरह से किया, उसमें उनका एक ही मकसद था कि लोगों के लिए काम किया जाए। लोगों को अपने जो प्रतिशत जो हिस्सेदारी है उसमें लोगों को भी उसमें फ़ायदा पहुंचाया जाए, लोगों को दिया जाए। हम सभी जानते हैं कि किस तरह से इस देश में रतन टाटा जी के जो भी इंडस्ट्रीज़, जो एम्पायर है, वो किस तरह लोगों के लिए काम कर रहा था। उन्होंने हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कोई एंटीलिया तो खड़ा नहीं किया, लेकिन उन्होंने वो जनसमूह अपने लिए खड़ा किया जो उनके जाने के बाद एक शून्य जो बन गया है। मुझे नहीं लगता कि दूसरा कोई रतन इस देश में पैदा होगा, इस देश में होगा, क्योंकि रतन एक ही होता है और वो रतन टाटा जी थे। रतन टाटा को ये श्रद्धांजलि देते हुए जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मकसद सिर्फ यही है कि मैं भी अपनी तरफ से उनके लिए कुछ कर सकूं। मैं बहुत छोटा हूँ, मैं एक श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। हम सभी जानते हैं कि रतन टाटा जी को इस देश में 2 पुरस्कार दिए हैं। एक जो 2000 में दिया गया था वो था पद्म भूषण, और दूसरा 2008 में पद्म विभूषण। इन 2 पुरस्कारों से भारत ने नवाजा। वैसे ये किसी पुरस्कार के मोहताज नहीं। उनका पुरस्कार तो वो था जब वो गए तो जो लोगों का जो हुजूम था, जो इस देश में जो सोशल मीडिया, मैं ये कह सकता हूँ कि आज के दौर में चाहे शहरी इलाका हो, चाहे गांव हो, देहात हो, चाहे जहाँ हो, हर जगह पर जो लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि जो दी है, मुझे नहीं लगता कि किसी राजनेता आने वाले दौर में किसी और को उस तरह की श्रद्धांजलि मिल पाएगी जो उन्हें नसीब हुई। लोग जाते हैं, लोग इस दुनिया में आते हैं और जाते हैं, ये तो लगा रहता है, लेकिन जब वो जाता है तो अपने पीछे क्या छोड़ जाता है, क्या क्या चीज़ें छोड़ जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने ये देखी कि किस तरह कि रतन टाटा जी ने जो कुछ भी किया, लोगों के लिए किया, जन समुदाय के लिए किया, भारत के लोगों के लिए किया, विश्व के लिए किया। हम सब जानते हैं कोरोना काल में उन्होंने किस तरह से कितना पैसा दान दिया। वो कभी सरकारों के पिट्ठू नहीं बन के रहे। इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि इस शख्सियत को जो भारत रत्न मिलना चाहिए था, इसे भारत रत्न नहीं मिला। ये बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे देश का, क्योंकि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन, ऐसे लोगों को जो अपने आप में एक रत्न है, उसे जो हम दे सकते थे, जो हमारी सरकार दे सकती थी, जो सरकार के हाथ में, जिसे प्रसाद की तरह बांटा जाता है, वो हमने रतन टाटा जी को दिया। और एक तरह से ठीक ही किया जो नहीं दिया, क्योंकि वो किसी इस तरह के पुरस्कारों के मोहताज नहीं थे। रतन टाटा जी अपने आप में वो शख्सियत, वो कहानियाँ अपने पीछे वो छोड़ गए हैं, जिसे बरसों बरस अगर कही जाए तो भी कम होगी, क्योंकि अपने आप में वो मिसाल बन गए हैं, मिसाल छोड़ गए हैं। जहाँ पर भी उन्होंने अपने कदम रखे, उन्होंने कुछ न कुछ एक कहानी छोड़ ही दी है लोगों के लिए, हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत। वो हम सब के इस दुनिया में हर उस शख्स के प्रेरणा स्रोत रहेंगे, हमेशा रहेंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी, रतन टाटा जी का नाम रहेगा। आने वाले समय में भी लोग उन्हें वैसे ही याद करेंगे जैसे आज हम याद कर रहे हैं।
हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी उन्हें उसी तरह से विनम्र होकर याद करेंगी। और उनकी सबसे बड़ी जो खासियत थी वो थी एक विनम्रता। वो एक विनम्र इंसान थे, वो सहृदय इंसान थे, उनमें द्वेष ये कुछ नहीं था। उन्होंने अभी हालिया जो एक किसी फंक्शन में कहीं पर उन्होंने जो कुछ कहा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं इस देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन साथ में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को एक बराबर की जो एक मैदान जो दिया जाए, सबको एक बराबर का दिया जाए, सब एक साथ सभी के लिए एक हो थाली में जाए। अब वो उसमें आप देखें कि किसके लिए क्या मिले। वो कोई धर्म जात किसी भी तरह के पंथ में बंधना नहीं चाहते। और हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से उनके अंतिम विदाई के समय सभी चारों धर्मों के संप्रदाय वहाँ पे थे, धर्मगुरु थे, उन्हें जो अंतिम विदाई दी गई सभी के द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं कि वो सबके चहेते थे, इस देश के चहेते थे। रतन टाटा जी हमेशा हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े इंसान थे, बहुत इतने बड़े इंसान थे कि कहीं उनका जो कद था वो हम उसको बयान नहीं कर सकते, या कोई भी नहीं बयान कर सकता। आज जिस बिज़नेस में तो वो उन्होंने एक अपनी खासियत बनाई ही है, साथ ही साथ उन्होंने जो बाकी के क्षेत्रों में भी जैसे एक जो सहृदय इंसान थे, जिस तरह से दयाशीलता उनके अंदर थी, लोगों के लिए जो समान भाव का जो भाव था, वो भी अपने आप में बेमिसाल था। जो आज के जो दूसरे जो उद्योगपति हैं, जो और भी क्षेत्रों में है, चाहे नेता हो, उनसे इनको सीखना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ लोग सीखेंगे। हाँ, उनकी अच्छाइयों को बयां करते रहेंगे, लेकिन उनसे सीखेगा कोई। मैं उन्हें अपनी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ और उन्हें हृदय याद करता रहूँगा। धन्यवाद आप सभी का।